हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में वर्णमाला पाठ में स्वर के कितने भेद हैं और स्वरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हमने ये सीखा। तो आज के वीडियो में हम वर्णमाला का दूसरा भाग सीखेंगे, जो है व्यंजन। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर का प्रयोग होता है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हो, क के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई गई है। इसी तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। जब यह हलंत किसी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है तो वह अक्षर आधा माना जाता है। क के नीचे ये तिरछी रेखा लगी है, फिर आगे अस्वर है, तो आधे क में अस्वर मिलने से पूरा क बनता है। ठीक है, अगर इसके स्थान पर होता आधा क प्लस छोटी ई, तो क्या बनता कि। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे व्यंजन हैं वो अपना अपना रूप बदलते हैं। व्यंजन, हमारे व्यंजन सबसे पहले जो हमारा पहली लाइन है क वर्ग। ठीक है, हर पंक्ति के पहले अक्षर से वर्ग निर्धारित किया गया है, जैसे क वर्ग। क वर्ग, इसका उच्चारण जो है वो कंठ की सहायता से होता है, मतलब गले की सहायता से होता है। तो बोल कर देखेंगे क ख ग घ ण। यहाँ पे जो आवाज़ आती है वो हमारे गले को छूकर आती है, तो इसलिए इनको कौन से व्यंजन कहा जाता है? कंठस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? हमारे तालु से। तो आप बोलकर देखो च छ ज झ न्य। इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जो जीवा है वो मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, मतलब मुंह के ऊपर वाले हिस्से को छूती है। ठीक है, जिसे तालु कहा जाता है, इसलिए ये है तालव्य व्यंजन। फिर आता है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण। इसको बोलते समय हमारी जीवा पूरी तरह तालु को नहीं छूती, तालु के एक सिरे को छूती है। ठीक है, वापस से बोल के देखिए ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तालु का जो हमारा अगला हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, बिल्कुल सेंटर में नहीं, बीच में नहीं, हल्का सा अगले हिस्से को हमारी जीवा स्पर्श करती है, तो इन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसके बाद है त वर्ग। इस वर्ग का उच्चारण त थ द ध न कैसे की हो रहा है, आपको पता चला होगा बोलते समय। इन वर्णों का उच्चारण मतलब करते समय हमारी जीवा हमारे दांतों के भाग को स्पर्श कर रही है। ठीक है, दांत के पिछले भाग को। तो ये कौन से व्यंजन है? दंतव्य व्यंजन। इसके बाद है प वर्ग। तो आइए इनका उच्चारण देखते हैं। प फ ब भ म। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करिए, तो आपको पता चलेगा कि इनका उच्चारण किस स्थान से किया जा रहा है। जैसे प वर्ग में, प वर्ग को बोलते समय हमारे जो ओष्ठ हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? ओष्ठ व्यंजन। तो यहाँ से क वर्ग से प वर्ग तक जो हमारे व्यंजन हैं ये हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब जो मुख के अलग अलग भागों को छू के निकलते हैं। ठीक है, स्पर्श का मतलब है छूना। यही स्पर्श व्यंजन के ऊपर आप देखिए ड़ और ढ लिखा है। ठीक है, इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग हम अभी आगे संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। प वर्ग के बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारे 4 व्यंजन हैं, य र ल व। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीवा मुख के अलग अलग भागों को छू रही है। हर व्यंजन का उच्चारण अलग भाग से हो रहा है। कहीं पे हमारी जीवा दांत के थोड़े पिछले सिरे को स्पर्श कर रही है, कहीं पे हमारी जीवा तालु को स्पर्श कर रही है, कहीं पे गले से आवाज़ आ रही है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है हमारे
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी पैदा होना। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी जीवा में मतलब क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, ठीक है, गर्मी पैदा होती है। जैसे श स ह, ठीक है, श स ह। इन व्यंजनों को बोलते समय अगर आप अपना हाथ अपने मुंह के आगे रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे मुंह के अंदर से जो गर्म हवा है वो हमारे हाथ पर आ रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है ये भी अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले दो हैं हमारे विशेष व्यंजन। इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, घोड़ा, पढ़ना आदि। लेकिन इन व्यंजनों के प्रयोग में हमें ध्यान रखना होगा कि इन व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच और अंत में ही आते हैं। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र श्रमिक संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों और एक स्वर के मेल से बनते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक श क्षत्रिय कैसे बना, आधे क और श षटकोण से, आधे श षटकोण को लेकर, ठीक है। उसके बाद अ स्वर मिला तो हमारा बना एक श। त्र बना आधे त आधे र प्लस अ स्वर से। हमारा ज्ञानी कैसे बना, ज आधा, उसके बाद न्य आधा और अ स्वर। श्रमिक आधा श आधा र और अ स्वर। तो इस प्रकार हमारे जो ये संयुक्त व्यंजन है ये दो व्यंजनों और एक स्वर के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन से बनने वाले 4 शब्द। कक्षा, छात्र, ज्ञानी, श्रम। तो मुझे लगता है आप सबको व्यंजन भी समझ में आ गए होंगे। तो वापस से एक बार आप लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए, ताकि आपको पता चल सके व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से होता है और मुख के किस भाग द्वारा किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।